ओम शांति। सुनते हैं 21 नवंबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। क्वेश्चन 1, सर्व को एक जैसे खजाने मिले फिर भी जमा का खाता अलग अलग क्यों? नंबर 2, बेफिक्र बादशाह की विशेषता क्या है? नंबर 3, प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से कौन सा परिवर्तन कर देते? लास्ट, कुछ बच्चे अपने को बचाने के लिए क्या कहते हैं? तो आज की मुरली में बाबा ने जमा का खाता, हर एक का जमा का खाता अपना अपना उसका हिसाब बताया और साथ साथ बाबा ने कहा प्रसन्नचित्त, बेफिक्र बादशाह की निशानी वो प्रसन्नचित्त, लेकिन प्रसन्नचित्त नहीं होगा। तो आओ सुनते हैं कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, 21 नवंबर 92 की मुरली। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना ही जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रसन्नचित्त की बजाय प्रसन्नचित्त की बजाय प्रसन्नचित्त रहते हैं। हर कर्म में, सव के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है ये मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रसन्नचित्त आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है। इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना या समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना
जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपनी चित्त पर, अपनी बुद्धि पर, बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। ये है बात, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए कह देते हैं क्या, यह है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना ही पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। क्या, अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, तो वह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी गलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी गलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गलानी करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं। और फैलते हुए जर्म्स जिसकी गलानी की वहां तक पहुंचते जरूर हैं। आपने एक गलानी की होगी, वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गलानी करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आया? हाँ, अपने पास ही आया ना, लौट कर आई। अगर आपको शुभ भावना है तो उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कहीं कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह भी पाप है। हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन वह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है?
वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, यह तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने तो हंसी में कहा, मेरा भाव ऐसा नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की रूरवान करते अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना बाबा नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफ़ी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा ही रखना पड़ता है, अटेंशन भी ऊंचा ही रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया वह किया, मस्त रहा, वह अल्पकाल के मुख की मौज, व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमोजी नहीं बनो। सुना, सदा काल के रूहानी मौज में रहो। यही अर्थात ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को, कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की कर्मों की गुह्य गति पर मुरली। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।